सर जी आज तो हाफ डे है, आप अभी तक घर नहीं गए? नहीं यार, एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम बताओ कैसे जा रहे हैं सब? कितने बजे घर जा रहे हो? मैं तो वो 8 बजे वाली बस पकड़ता हूँ और बाकी सब भी अच्छा ही जा रहे हैं। अच्छा चलो गुड। वो सर जी देखें, मेरे टिकटॉक पे 1102 फॉलोअर्स हो गए। 1102 अच्छी फॉलोइंग है यार। किधर सर जी? क्यों भाई, क्या हुआ? बस दुआ करें कि एक बार मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। 1 मिलियन? हाँ सर जी, उन लोगों के तो 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। यार वीडियोस तो अच्छी लगाई हैं तूने, एक आधी बेटे की भी लगा देते। बेटा? लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई सर जी। क्या मतलब भाई? तूने तो बताया था कि तेरी शादी होगी और तेरा एक बेटा भी है। क्या है ना सर जी, मेरी शादी की उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई अभी तक। फिर अगर कोई नया बंदा पूछे ना तो मैं उसे कह देता हूँ। बात तो सही है तेरी, पर शादी कर क्यों नहीं लेते? उस सर जी, हमारे पिंड में ना हकीम साहब थे, वो बेचारे अपना ही मजून फांक कर फौत हो गए। तो क्या मतलब है इस बात का? हकीम साहब ने अपने मतलब के बाहर लिखा हुआ था, हर बीमारी का शर्तिया इलाज। अच्छा, कौन सी बीमारी? गालिब साहब, ओए आप भी बड़े ही भोले हैं वैसे। हाँ यार आशिक, नहीं समझ आया। सर जी मैं समझाता हूँ। मेरा पड़ोसी शीदा, उसके 12 बच्चे थे। 12 बच्चे? मुनासिब कर ले यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। और सर जी पूरे पिंड को पता था कि पहले 6 तो उसके अपने थे, जाती ट्रैक। क्या बकवास कर, और बाकी के 6 बच्चे? ओए अल्लाह बख्शे, अगर हकीम साहब ना होते तो बाकी के 6 ना होते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुछ भी बोल दो। वो चाचा नूर लाई, वो भी हकीम साहब की बहुत इज्जत करता था। कौन नूर लाई? मेरे डैड का लॉन्गोटिया। मीठे से लंगोटिया? वही वही। अच्छा, और क्यों इज्जत करता था? चाचा नूर कहता था कि अगर हकीम साहब ना होते तो चाची बेचारी तो बांझ ही मर जाती। अल्लाह अकबर, ये हकीम था कि टारजन बुढ़ापे में भी चैन नहीं है उसे। तुम ये किस तरह की अखलाक से गलपली गिरी की बातें कर? और सर जी, चाचे इस्लाक के भी तो 9 बच्चे हकीम साहब की वजह से हुए थे। बस कर दे आशिक, बस कर दे। मैंने इतना घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और तुम हो उसकी तारीफें किए जा रहे हो। ओ नहीं नहीं सर जी, लगता है आप शाही महल चले गए। वापस आए। कहीं नहीं गया मैं, और अब ये बकवास बंद करो। ओ सर जी, हकीम साहब ने पूरे पिंड के बंदों को ना ऐसे मजून खिलाए कि फिर ट्रेन ना रुकी। अच्छा, पोशीता माविस? वही। तो तुम इसके लिए शादी नहीं कर रहा? हैं? आपको किसने कहा है? उफ, तौबा है आशिक, मेरा सवाल यही था कि तुम अब तक शादी क्यों नहीं कर रहे, और तुम जवाब में ये हकीम का किस्सा लेके बैठ गए। ओ सर जी, एक तो आप अगले को ना बोलने नहीं देते। वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, क्लैम्बिंग ऑन द रिजल्ट्स। जंपिंग ऑन कंक्लूजन आशिक, जंपिंग ऑन कंक्लूजन। वही। तो शादी क्यों नहीं की अब तक? वही तो बता रहा हूँ सर जी। अल्लाह बख्शे, हकीम साहब मर गए और मरते वक्त अपनी बेटी का हाथ अपने भतीजे के हाथ में दे के चले गए। अच्छा, इट्स ओके यार, हो जाता। उसके बाद कोई पसंद नहीं आई? ओ नहीं, ऐसी बात नहीं। यार तू पहले क्यों बुझाता है? सीधी तरह बता, बात क्या है? शादी क्यों नहीं कर रहा? तो सर जी, अभी 2 बहनों की शादियां करनी है। छोटे भाई का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, और अम्मा कहती है कि शादी से पहले कोई जेवर और कपड़े होने चाहिए जो दुल्हन को भी दे सके। इस सब चीज़ों में भी थोड़ा टाइम लगे। ले, घर से ही कॉल आ रही है। चले, आपसे कल मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی چھوٹے, کیسا ہے؟ وہ آب و ہوا مجھے یاد ہے, تو فکر نہیں کر, میں کسی نہ کسی طریقے سے نا تیری ایڈمیشن فیس بچا دوں گا یونیورسٹی کی. اماں کیسی گل کرا سکا گئی؟ پردیس میں بیٹھے لوگوں کی ان قربانیوں کی کتنی کم قدر کرتے ہیں. ہمیں وہ رقم تو نظر آتی ہے جو پردیس سے ہم تک پہنچتی ہے, مگر اس رقم کے عوض بیچے جانے والی عمر اور دن رات کی یہ محنت نظر نہ وہ عمر واپس لوٹے گی, نہ زندگی کا وہ سنہرا دور. قدر کرنی چاہیے ان اپنوں کی جو خود بے گھر ہو کر گھر کا چولہا چلاتا. اور ہاں, اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کتنا کما لیتے ہو؟ ایسے سوال کرنے سے پہلے اگر ہم حالات کا ایک بار بغور جائزہ لے لیں تو مجھے یقین ہمارے بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں مل جائے. میں خود آئندہ اس معاملے میں احتیاط کروں.